जाति पात की करो विदाई, तुम जातिवाद से तोड़ोगे तो, तुम प्रांतवाद से तोड़ोगे तो, तुम प्रांतवाद से तोड़ोगे तो, तुम जातिवाद से तोड़ोगे तो भारत माता की, भारत माता की। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। पिछले कुछ दिनों से बल्कि महीनों से देखा जाए तो पहले तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वहां से वहां पे मामला कुछ जब ठंडा हुआ तो वो चल करके हमारे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, जहां पर वहां पे युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस हिसाब से वो लोग यातनाएं दे सके वो लोग दिए हिंदुओं के ऊपर। उनके दुकानों को चिन्हित किया गया, उनके मकानों को चिन्हित किया गया, फिर तोड़ा गया, जलाया गया। फिर आप सभी को बताना चाहूंगा, बताने की बहुत ज्यादा जरूरत तो है नहीं, आप सभी को सब बात मालूम है। कश्मीर में हमारे हिंदू समाज के लोग पर्यटक गए थे, वहां पे छुट्टी मनाने घूमने गए थे, वहां पे आतंकवाद आने के बाद सीधा नाम, जात, धर्म पूछे, फिर उसके बाद उनपे अटैक। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जो वहां पर हिंदू समाज के लोग गए, क्या किसी के गए, किसी मुस्लिम समाज को गाली देकर के गए थे? क्या हिंदू होना पाप है? बोलिए आप सब, हिंदू होना पाप है? तो अत्याचार हम कब तक सहेंगे? अत्याचार सहेंगे? आप सभी को बताना चाहूंगा, ये विषय छोड़िए, आज भारत के प्रत्येक राज्य में धर्मांतरण हो रहा है। हर दिन 10,000 लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, लगभग 10,000 लोगों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, जिसमें से 1,000 महिलाएं लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, कुछ धर्म परिवर्तन करके नकाब पहन ले रही हैं, कुछ कट करके फ्रिज में और अटैची में आ जा रही हैं। इसलिए ऑप्शन है कि आप अपने समाज में जाकर के जितने सोए हुए हिंदू हैं उनको जगाने का काम करें। न तो जिस हिसाब से भारत देश में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कई राज्यों का डेमोग्राफी देखो तो बहुत तेजों से चेंज हो रहा है, कई जिलों में हावी हो रहे हैं, बहुसंख्यक हिंदुओं से बड़े तादाद में हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ी सी भी कुछ घटना होती है तो बोलेंगे हमारे अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है। कई राज्यों में इनकी संख्या बढ़ गई है, कई जिलों में इनकी संख्या बढ़ गई है, कई तहसीलों में डेमोग्राफी इतना चेंज हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखा जाए तो जिस मुर्शिदाबाद का हम लोगों ने कई दिनों से जिक्र किए, ये मुर्शिदाबाद में आपको बताना चाहूंगा सर्वप्रथम ये कि 51 जो शक्तिपीठ है हमारा, उसमें से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी। ये मुर्शिद खान करके एक लुटेरा आया था, वहां पर उस प्लेस को लूटा, लूटने के बाद अपने आप को आबाद और जिंदा रखने के लिए वो मुर्शिद खान जो है मुर्शिदाबाद नाम रख दिया। तो मतलब ये जहां रहेंगे केवल हिंदुओं पे अत्याचार करके अपना जो स्तंभ है ये गाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद आपको ताजा खबर देना चाह रहा हूं कि कल के दिन नाला सोपारा वेस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे मुस्लिम समाज का एक लड़का, इनकी मानसिकता देखा जाए, ये पाकिस्तान का जो झंडा होता है, कोई अपना जो प्रोटेस्ट करने वाले झंडा कुछ साथ गिरा दिए तो झंडा उठाने के बाद उसको प्रोटेक्ट किया, उसके बाद हूल पट्टी दे रहा है कि इसी प्रकार से और देश में दंगे होंगे। तो हमारे बजरंग दल के कुछ साथी उसके ऊपर गए, FIR दर्ज कराए और देशद्रोह के जो उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए उसके लिए वो फाइट कर रहे। तो इस प्रकार से जिस हिसाब से विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग ये समाज में हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये केवल इन्हीं लोगों का काम नहीं, प्रत्येक हर अपने समाज जितने लोग हैं हिंदू समाज के हर व्यक्ति का दायित्व होता है। ये हम जब तक उठाएंगे नहीं तब तक ये देश सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जब युवाओं को ये मानसिकता बनती जा रही है कि पाकिस्तान हमारा भाई है और हिंदू कसाई है।